आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सांप के दांत में जहर होता है, मक्खी के सिर में और बिच्छू की दुम में जहर होता है, लेकिन बुरे इंसान के तो पूरे शरीर में जहर ही जहर होता है। बुरा इंसान सबसे अधिक जहरीला होता है। क्या पहले किसी ने सोने का हिरण देखा था? शायद कभी नहीं। फिर सीता जी ने कैसे देख लिया? राम जी ने उसी हिरण का पीछा किया। परिणाम क्या निकला? सीता हरण हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विनाश का समय आ गया था। तभी तो हर काम उल्टा होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब विनाश के दिन आते हैं तो बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, जो काम आप बड़ी से बड़ी रकम खर्च करके भी नहीं कर सकते, वो आप किसी को अपने वश में करके कर सकते हैं। जैसा कि अहंकारी को हाथ जोड़कर, पागल को अपनी मनमानी करने देकर, पंडित के आगे सच बोलकर और विद्वान का दिल जीतकर। इसी तरीके से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बच सकते हैं। किसी को वश में करना भी एक कला होती है दोस्तों। इसलिए अपने बोलचाल को सुधारिए। आप अपने बोलचाल की अहमियत को समझिए, अपनी वाणी के हुनर को पहचानिए और हमेशा सबसे प्यार से बोलिए। समय ना तो किसी के कहने से रुकता है और ना ही किसी के रुकने से रुकता है। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए समय की कीमत को समझें। गुजरा समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। इंसान ही केवल समय की प्रतीक्षा करता है, बल्कि समय इंसान की प्रतीक्षा कभी नहीं करता। समय का वास्तव में तो कोई मूल्य है ही नहीं। इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं और जो समय की कीमत समझ जाते हैं वही एक सफल इंसान बनते हैं। विद्वान की हर जगह पूजा होती है। शिक्षक कोई भी हो, उसका सम्मान हर जगह होता है। अनपढ़ भले ही कितना धनवान क्यों ना हो, पढ़े लिखे आदमी के सामने वो छोटा ही नजर आता है। पढ़ा लिखा आदमी किसी भी देश में चला जाए तो उसे सम्मान मिलता है। शिक्षा की विशेषता जवानी, सुंदरता, कुल से भी अधिक होती है। यही प्राणी का सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में कहा भी गया है कि स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि राजा की पूजा तो सिर्फ उसके राज्य में होती है, उसके देश में होती है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो विद्वान होता है, उसकी पूजा वो जहां भी जाता है हर जगह होती है, पूरे देश में होती है, पूरी दुनिया में होती है। एक सच्चा दोस्त वही है जो दोस्त के काम आए। सच्चे दोस्त को भाई के समान माना गया है। यही कारण है कि दोस्ती ही इंसान के काम आती है। A friend in need is a friend indeed। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। बिना स्वार्थ की दोस्ती हो ही नहीं सकती। कड़वा है लेकिन सच है। दुख के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। सुख के तो सभी साथी हैं, परंतु जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, उसी समय सच्चे दोस्त की असली पहचान होती है।